गाइस, कल हो गई हमारी गुड़िया की विदाई और आज हम आ चुके हैं उनके ससुराल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुड़िया देखिए मार्शल में बैठ के आ रही है। इस तरीके से देखिए वो अपने घर आ गई और मैं आपको उसका ससुराल दिखा देती हूँ। ये है उसका ससुराल, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर गुड़िया अभी यहाँ पर उतरेगी और फिर उसका स्वागत होगा और पूरी रस्मों को मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुड़िया की मार्शल अब खड़ी हो गई है दरवाजे पर। अब उन्हें उतारने के लिए कोई बड़े लोग आएंगे। इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को कोई बड़ा ही आकर उतारता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुल्हन मार्शल से उतर गई, यानी कि हमारी गुड़िया अब आ गई है वह गृह के मतलब दरवाजे के बिल्कुल सामने। अब यहाँ पे इसको रोक दिया गया है। अब हल्दी वाला कटोरा लेके आएंगे और ये है हल्दी का कटोरा। अब उसके हाथ लगेंगे। क्या आप देख सकते हैं हमारी गुड़िया खड़ी हो गई है। अब उसके हाथ लगेंगे दीवार पर हल्दी वाले। जैसे कि आप देख सकते हैं दीवार पे हाथ लग गए हमारी गुड़िया के। अब उसका होगा गृह प्रवेश। तो यहाँ पे गुड़िया को थोड़ी देर वेट कर देते हैं, खड़ी रहेगी। अब दोनों दूल्हा दुल्हन अंदर आएंगे। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं हमारी गुड़िया दरवाजे पे खड़ी हो गई है और उसके स्वागत के लिए देखिए दिया हो गया है। तो अब उसका गृह प्रवेश होगा। सबसे पहले हम गुड़िया को तिलक लगाएंगे और दूल्हे राजा को भी तिलक लगाते हैं। अब उसके बाद अक्षत करेंगे। स्वागत में अक्षत जरूरी है क्योंकि वो है लक्ष्मी होती है, इसलिए अक्षत जरूरी है। अब इन लोगों की आरती होगी। अब हमारी गुड़िया की और दूल्हे राजा की आरती होगी। अब बारी है दोनों गुड़िया को गृह प्रवेश कराने की। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुमकुम हम लोगों ने रख लिया है। अब हमारी गुड़िया इस कुमकुम में अपने पैर रखेगी और पैर रख के इस वाइट कपड़े पे करके गृह प्रवेश करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी गुड़िया आ रही है। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने उनका गृह प्रवेश करवा दिया है। तो इस तरीके से हमारा गृह प्रवेश हो गया है समाप्त। अब दुल्हन थक गई है तो उसको बैठने के लिए हम लोग उसको सोफ़ा पे बैठ जाएगी हमारी गुड़िया। जैसे कि आप देख सकते हैं अब आराम करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बाकी की रस्मों को करेंगे। जी हमारी गुड़िया बैठ गई और दूल्हे राजा भी बैठ गए हैं गाइस। तो अब उससे कुछ दोस्त भी उसके आए हुए हैं जो उसके बाजू में बैठे हैं। थोड़ी देर से उन लोग अभी आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाकी की रस्म भी करेंगे। अरे बहू वहाँ तो आई नहीं, दहेज नहीं लाई क्या? अरे बहू तो आई है, दहेज तो लाई नहीं। तो हेलो गाइस, इतने में ही उसकी बुआ ये सोच रही होती है, लड़के की बुआ, कि दहेज नहीं लाई है बहू। तो इतने में ही उसका देवर आ जाता है मोलू और वो कहने लगता है, बुआ जी आप क्या कर रहे हो? मैं बस सोच रही हूँ, बहू अकेली आई है, कुछ लाई ही नहीं है। अरे बुआ जी, सब लोग वो सामान तो सब दे रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा ना कि भाभी अच्छी लग रही है तो सामान मामन सब वहीं छोड़े आए और सिर्फ हम लोग भाभी को ही लेके आ गए। अच्छा चलो ठीक है, चलो तो अंदर चलते हैं। गुड़िया की रस्म होने वाली है प्लेट रखने की। इस प्लेट का मतलब ये होता है कि गुड़िया अच्छी तरीके से एक एक करके प्लेट रखेगी बिना आवाज करके। अगर गुड़िया बिना आवाज करके एक एक प्लेट अच्छे से रख लेती है तो इसका मतलब, इस रस्म का मतलब यह होगा कि वह कभी भी अपने घर की लड़ाई किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से नहीं कहेगी। तो आप देख सकते हैं कि गाइस गुड़िया कितने प्यार से आराम से अपनी प्लेटों को उठाकर अच्छी तरीके से जमा कर रख रही है, वो भी बिना आवाज। तो देखिए गाइस हमारी गुड़िया ने 3 प्लेट आराम से रख दी हैं। ये चौथी प्लेट है और थोड़ी बहुत तो खटर पटर हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी गुड़िया पर विश्वास है हमें कि वह इस रस्म को अच्छी तरीके से निभाएगी और अपने घर की कभी भी लड़ाई किसी को नहीं बताएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आवाज़ नहीं करो गुड़िया, अच्छे से रखो आखिरी प्लेट, बिल्कुल आवाज़ नहीं करना। अगर आवाज़ करोगे तो अच्छी नहीं होगी बात। सब लोग नाम रखेंगे जय। तालियां हमारी गुड़िया के लिए, गुड़िया हमारी जीत गई है इस रस्म को। तो गाइज अब बारी है अंगूठी ढूंढने की। तो चलो चलते हैं। अंगूठी ढूंढने के लिए जिस भगोने को हमें तैयार करना है वो भगोना हम लेकर आते हैं। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अंगूठी की रस्म के लिए अंगूठी भी आ गई है और दूध का भगोना रखा है। तो ये हमने अंगूठी डाल दी है। अब इसका मतलब ये है कि अभी
दोनों को ये अंगूठी ढूंढना है। जो भी अंगूठी इसको ढूंढेगा वही जीत जाएगा और उसकी ही घर पर चलेगी। तो गाइज हम इस रस्म के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं रस्म को। तो चलो रुको, ढोलू, गोलू और गुड़िया दोनों को इस पानी में हाथ डालना है और अंगूठी को निकालना है। जो भी इस अंगूठी को निकालेगा वही जीतेगा और उसकी ही चलेगी। ठीक है, तो तैयार हो तुम दोनों? हाँ मैं तैयार हूँ। और हमारी गुड़िया तो कुछ बोल ही नहीं रही क्योंकि उसको शर्म आ रही है। तो चलो हम तो गुड़िया की तरफ हैं, क्योंकि गुड़िया की तरफ से भी तो कोई होना चाहिए ना। और इतने सारे दोस्त हैं तो ये तो गोलू की तरफ ही बैठे हैं, इसलिए चलिए हम तो गुड़िया को ही करेंगे भैया, क्योंकि हमारी गुड़िया भी वो जीत जाए ताकि उसको ये ना लगे कि वो अकेली है। तो चलिए रस्म शुरू करते हैं। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों ढूंढ रहे हैं अब अंगूठी किसको मिली। जे क्या, अरे यार हमारी गुड़िया को तो अंगूठी मिली नहीं, और गुड्डा को अंगूठी यानी कि हमारे गोलू को अंगूठी मिल गई है यार। अब इसका मतलब ये है कि अब गोलू की ही चलेगी। खैर कोई बात नहीं, दोनों चला लेंगे अपनी गाड़ी। इस प्रकार से हमारी ये रस्म भी समाप्त हो जाती है गाइस। अब बारी है हमारी गुड़िया की मुँह दिखाई की, तो चलो चलते हैं। तो गाइस देखिए फाइनली हमारी गुड़िया की अब मुंह दिखाई है, और जैसे कि आप देख सकते हैं उनके दादा और परदादा दोनों आ चुके हैं। अब देखते हैं गुड़िया को ये क्या देते हैं। हमारी गुड़िया भी सच कर बैठ गई है मुंह दिखाई के लिए। तो दादा पहले आ रहे हैं, दादाजी, गोलू के दादाजी आ रहे हैं। उनने एक मिनी बैंक दिया है अपनी बहू को, जिसमें कि वह पैसे जोड़ेगी और अपने घर के लिए कुछ समय के मतलब कभी समस्या आए तो उसके लिए बचत के लिए रख ले, मतलब बचा के रखे पैसे। तो देख सकते हैं गाइस उसको, गुड़िया को हमारी ये मिनी बैंक मिला है, मतलब पैसे बचाने वाला एक गुल्लक दिया गया है। तो इसको अपन साइड में रख देते हैं। अब बारी आती है परदादा की। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गुड़िया के परदादा हैं। अरे इनने क्या दिया है? अरे इनने तो हनुमान चालीसा दिया है। अच्छा गुड़िया को पढ़ने के लिए, गुड़िया को पढ़ने के लिए। अच्छा आशीर्वाद तो दे दो परदादा। खुश रहो बहू, और हमेशा हमारे घर को अच्छा ही बनाकर रखना, और हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, और हमारे घर को हर मुसीबत से आने में भगवान मतलब मुसीबत आए इससे पहले ही भगवान उस मुसीबत को अलग कर दे, ये भगवान से दुआ करना। जीती रहो बहू। देखिए गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गुड़िया को हनुमान चालीसा यानी हनुमान जी का वो मिला है आशीर्वाद। तो आप हम लोग इसको यहाँ अच्छे से रख देते हैं, और इस प्रकार से और कोई तो नहीं रह गया हमारी गुड़िया का मुँह दिखाई के लिए? नहीं कोई नहीं है। चलो ठीक है, तो देखते जैसे कि देख सकते हैं अब हमारी गुड़िया भी बहुत थक गई है। तो गाइज हम भी तो अपनी गुड़िया की मुँह दिखाई कर ले। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है गाइज, आप देख सकते हैं ना। तो अब चलिए यहाँ पे हमारी शादी की पूरी रस्म दोनों तरफ की पूरी हो चुकी है। तो अगर आपको गुड़िया का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ।